वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 15A का जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन रह गया था उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो निकाल लो कॉपी और पेन और साथ में लग जाओ मेरे साथ और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है कि साइन में आपको दिया हुआ है 31 पाई बटा 3 दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? तो जेन्युइन बात है छोटू कि यहाँ पे साइन को साइन छोड़ना, यहाँ पे तुम्हें पता है कि 3 का टेबल आता होगा तो 10 3 जा होगा 30 और प्लस ऑफ 1 तो 31 हो जाएगा, है ना। तो 3 यानी कि 10 या 30 और 30 से 31 तो 31 बटा 3 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो आप। तो तुम्हें पता है क्वाड्रेंट के हिसाब से कि ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, यानी कि ये तुम्हारा पाई होता है तो ये तुम्हारा 2 पाई होता है। तो 10 पाई कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे आएगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई यहाँ पे आया। तो 10 पाई प्लस थीटा तो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज अ पॉजिटिव, सो इट इज साइन में आपको निकल जाएगा पाई। ठीक है, तो साइन पाई पाई बाई 3 वही साइन थीटा, तो साइन थीटा दैट इज कॉल्ड 60, सो इट इज 1√3/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या बोलता है कि कॉस में दिया हुआ, तो कॉस में क्या दिया हुआ छोटू कि 17 पाई बाई 2 दिया हुआ। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा तो 8 दूनी 16 और 16 और 1 हो जाएगा 17, है ना। एलसीएम लोगे हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे 8 पाई यही पे आएगा तो 8 पाई प्लस थीटा अगेन, सो इट इज गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस में क्या पाई बाई 2, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। 3 में क्या बोलता है कि tan में बोलता है, तो tan में बोलता है कि -225 है ना, सॉरी ओनली 25 है और 25 है, 25/3 है, पाई के साथ है। तो तुम्हें पता होना चाहिए छोटू कि tan में क्या कि tan में प्लस माइनस ऑफ थीटा, तो ऑलवेज प्लस माइनस बाहर निकलेगा तो tan थीटा कहलाएगा, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ था ना कि tan में माइनस बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 25/3, है ना, पाई था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करोगे ना तो माइनस को तो माइनस छोड़ देंगे, tan तो tan है ही, इसको लिखेंगे तो 8 3 × 24 और 24 और 1 हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इवन, तो 8 पाई प्लस थीटा तो गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज ये तो माइनस में था ही और ये वाला जो यहाँ से लेकर इसका साइन निकलेगा तो ये प्लस में निकलेगा बिकॉज गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव ऑल एलिमेंट, सो इट इज tan में आपका निकल जाएगा पाई/3, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस तो है ही, फिर यहाँ पे tan आप लिख देना पाई/3 तो है ही, फिर यहाँ पे माइनस है और ये tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो 3 के बाद 4 में आते हैं। तो 4 में क्या बोलता है? तो 4 में बोलता है क्या, कॉट में दिया हुआ है। तो कॉट में क्या दिया हुआ छोटू? तो कॉट में दिया हुआ है 13 पाई/4 दिया हुआ है। सॉल्व करो आप। तो कॉट को कॉट लिखना, यहाँ पे लिख दोगे 3, तो 3 पाई, तो 4 3 × 12 और 12 और 1 13, इतना हो गया। तो 3 पाई, तो 3 पाई यहाँ पे आएगा बिकॉज 1 2 3, तो 3 पाई और प्लस थीटा तो गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कॉट थीटा आता है। ठीक है ना, तो इट इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई/4 हो जाएगा और कॉट पाई/4 का वैल्यू होता है 1, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो 4 के बाद आते हैं 5 में। तो 5 में क्या बोलता है छोटू? तो सेक में दिया हुआ है। तो सेक में क्या दिया हुआ है कि -25/3 पाई दिया हुआ था। ठीक है ना, 3 पाई है। तो तुम्हें पता होना चाहिए छोटू इसका कि सेक में प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है तो माइनस ये क्या हो जाता है बताओ, बोलो? ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेक में हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा सेक दिया हुआ है तो सेक में पहले तो 25/3 पाई कर लोगे, यानी कि सेक में आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 तरीके 24 और 1 हो जाएगा 25
यानी कि 8 पाई, तो 8 पाई हो गया, अब प्लस ऑफ थीटा हो गया, गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, सो सेक हो जाएगा थीटा, तो सेक थीटा बन गया, तो सेक थीटा बन जाएगा, तो सेक 60, तो सेक 60 का क्या होता है, तो cos 60 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1 आंसर। चलो छठा नंबर में आते हैं। छठा नंबर में बोलता है कॉसेक में है, तो कॉसेक में कितना दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ 41/4 पाई दिया हुआ। तो तुम्हें पता है इसका फॉर्मेट कि कॉसेक में प्लस माइनस ऑफ थीटा रहेगा, तो प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। मतलब कॉसेक है तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, माइनस में है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 41 पाई/4 हो जाएगा, तो माइनस में है तो कॉसेक हो जाएगा, और इसको लिखोगे 10 40 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पाई, तो 10 पाई प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नहीं आता है, कॉसेक थीटा, तो पहले से ये माइनस में था, और इसको सॉल्व हम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस में हो जाएगा, कॉसेक पाई/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक पाई/4 इसका वैल्यू हो जाएगा √3 √2/1, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज आंसर √2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 भी देख लो छोटू क्या बोलता है। 7 में बोलता है कि साइन है, तो साइन में हो गया 405 हो गया, तो 405 को साइन में, तो इसको सॉल्व करना है तुमको, तो क्या लिखोगे, तो साइन में लिखोगे ना, तो तुम्हें पता है कि 360 है, 360 में कितना जोड़ेंगे, तो यानी कि 405 में 360 को सॉल्व करेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा छोटू, 9, तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, तो 135 हो जाएगा, है ना, तो सॉरी यहाँ पे 10 है ना, तो 6 4 10 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, तो अगर 45 और ऐड करेंगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। तो सेम टू सेम में साइन है, तो साइन में क्या हो जाएगा 360, तो 360 प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज पॉजिटिव, तो कॉस साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आना। 8 में क्या बोलता है, सेक में बोलता है, तो सेक में क्या है तुम्हारे पास, तो माइनस में 1470 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो तुमको तो पता ही है कि सेक में प्लस माइनस थीटा रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1470 हो जाएगा। अगर 18 के टेबल आता होगा तो कितना हो जाएगा, 18 को 8 से करेंगे तो 8 8 64 के 4 6 बचेगा, 8 1 8 6 14, है ना, यानी कि इतना हो जाएगा, तो इतना में 30 जोड़ेंगे, तो मतलब सेक है, तो सेक में 180 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440, और 1440 प्लस 30 करेंगे तो 1470 हो जाएगा, है ना, तो यानी कि तुम्हारा हो गया कितना 8 पाई, तो इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 अब पाई हो जाएगा, 8 पाई अब प्लस में हो जाएगा कितना पाई/6 हो जाएगा, तो इट इज गोज ऑन, तो ये 8 पाई है, तो 8 पाई प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज सेक थीटा ही रह जाएगा, बिकॉज ये एग्जिस्ट किया तो पॉजिटिव, नहीं किया तो नेगेटिव, तो होता ही है, पता ही है। तो सेक यहाँ पे 30 है, तो सेक 30 डेट इज कॉल्ड 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8 नंबर कंप्लीट हुआ। 8 के बाद 9 में आ जाना, तो 9 नंबर क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। तो 9 नंबर में आपको बोलता है कि tan में दिया हुआ है, तो tan में क्या दिया हुआ है, माइनस में 300 दिया हुआ है, सॉल्व करो, तो तुम्हें पता है कि tan में प्लस माइनस थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, tan हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे tan में tan लिख देना, इसको लिखोगे तो 360 माइनस ऑफ 60 कर दोगे, है ना, तो यहाँ पे देखो तो 2 पाई है, तो 2 पाई अब माइनस थीटा गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा एग्जिस्ट नहीं होता है, तो माइनस में था है, और ये तुम्हारा लग जाएगा माइनस में tan 60 लग जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है आंसर। ठीक है, चलो 9 के बाद 10 में आते हैं, तो 10 में क्या बोलता है छोटू,
10 में तुम्हारा बोलता है कि कॉट में दिया हुआ है, तो कॉट में कितना दिया हुआ है 585 दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 18 3 54 540, तो 540 हो जाएगा, फिर 45 अगर जोड़ देगा तो हो जाएगा, है ना। तो यानी कि कॉट में है आपका, तो ये लिखेगा 18, 180 को 3 से मल्टीप्लाई, 18 3 54 540, अब प्लस हो जाएगा 45, हो जाएगा 585। तो यहाँ पे इसको एक बार रेडियन में भी चेंज करना तो कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई, प्लस में हो जाएगा π/4। तो यहाँ पे 3 पाई कहाँ पे आएगा, 3 पाई यहाँ पे आएगा, है ना। तो क्यों 1 2 3, तो 3 पाई आया, 3 पाई प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan थीटा cot थीटा एग्जिस्ट होता है, सो इट इज़ पॉजिटिव। तो cot में हो जाएगा π/4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 10 के बाद 11 में देख लेते क्या बोलता है। चलो 10 के बाद 11 में तुम जाएगा तो लिखा हुआ है कॉसेक, तो कॉसेक में क्या लिखा हुआ है, माइनस में दिया हुआ है 750 दिया हुआ है शायद, है ना। तो इसको सॉल्व करो छोटो। तो यहाँ पे देखना, तो पहले तो तुम्हें पता है कि कॉसेक में प्लस माइनस थीटा होगा तो वो बाहर निकल जाता है, कॉसेक में 750 हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। तो देखो तो 18 चौको 72, है ना, तो यानी कि माइनस में है तो कॉसेक हो जाएगा 180, 18 चौको 72 720, और 720 प्लस 30 हो जाएगा 50। इसको रेडियन में थोड़ा कन्वर्ट कर लेना, तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। तो 4 पाई प्लस हो जाएगा π/6, है ना। तो 4 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 4 पाई प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो पहले से माइनस था ही, और इसके केस में देखो तो पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि कॉस में हो गया π/6, यानी कि ये जो रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन इसका जो हम काम कर रहे हैं ऑपरेशन, ये प्लस में आ रहा था तो प्लस में है, अगर माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सॉल्व करो इसको, तो माइनस को माइनस छोड़ना, कॉसेक, कॉसेक कितना तुम्हारा 30, 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1, तो सो इट इज़ 2 आंसर -2। 11 के बाद लास्ट इसमें देखो 12 में, 12 में क्या बोलता है, बोलता है कि कॉस में है -2220 है, तो तुम्हें पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज़ 220। कॉस के केस में और सेक के केस में और कॉट के केस में माइनस में रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो कॉस में 2220 हो गया, कितना के टेबल तक जाएगा बताओ। कोई है आइडिया, अगर 10 करोगे तो 18 दहाँ 180 तो 1800 हो जाएगा, है ना। तो 18 दहाँ 180 हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, और 2 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 12, तो 8 4 12 ख़त्म। तो फिर उसके बाद चलो पहले यही काम करते हैं कि कॉस में क्या करना, तो कॉस में तो 10 को 180 से मल्टीप्लाई कर किया तो 1800 हो जाएगा, और 1800 में 420 ऐड करते हैं तो इतना आ जाता, यानी कि 10 पाई, तो 10 पाई अब प्लस ऑफ थीटा गोज ऑन फर्स्ट कोऑर्डिनेट सो पॉजिटिव, तो कॉस में हो जाएगा 420। यहाँ तक ले आए पहले, और इसको और तोड़ दो, तो इसको तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 18 3 54, तो यानी कि 540 में से 420 गया तो यहाँ पे 2 और 1, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 कर देना, तो यहाँ पे 360 हो जाएगा, 360 है तो इतना गया, तो साफ पता चल रहा 6 6 12 हो जाएगा। तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई 360, और 360 प्लस 60 करोगे तो आ जाएगा 420, यानी कि 2 पाई है, तो 2 पाई प्लस थीटा हो गया, तो 2 पाई कहाँ पे आया, तो 2 पाई प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, तो कॉस में क्या हो जाएगा 60, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा छोटू बताओ, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलो इसके कुछ और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो
आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देखो ये है और ये है, दोनों को सॉल्व करते हैं कुछ देर में। देखो तो tan स्क्वायर दिया हुआ, तो tan स्क्वायर में कितना दिया हुआ 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। प्लस के साइन है 2 को तो 2 छोड़ देना। cos स्क्वायर 45 है, तो 45 का होता है cos के टर्म पे 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है 3 है। सेक है, तो सेक में क्या दिया हुआ तुम्हारा 30 हो जाएगा, तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 होता है, तो इतना का हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ था, प्लस है 4 है। और यहाँ पे cos स्क्वायर 90, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का स्क्वायर है, लाना है 8, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 2 छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1/2, बिकॉज √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 3 को 3 छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और ये बटा 3 हो गया। और ये तो पता ही है तुमको कि 0 का स्क्वायर तो ऑलवेज 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग, तो ये तो पूरा गोल गोल अंडा। √3 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बन गया, बोलो 3 बन गया, फिर यहाँ पे बन गया 1, फिर यहाँ बन गया तुम्हारा 4, तो 4 4 8 हो जाएगा ना, 3 1 4 4 8, तो 8 आपको लाना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। तो साइन 30 दिया हुआ, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस के साइन दिया हुआ cos 45 हो जाएगा, तो √2/3 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे cos 45 है, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है छोटू, प्लस के साइन है, इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना निकलेगा, इसका हो जाएगा साइन है, तो साइन में क्या है, तो साइन 60 है, तो इसका भी हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा cos 30 है, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा अगेन √3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है ना, यहाँ पे होना चाहिए था, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते पहले। 45 है, सॉरी। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ कितना cos 45 है, cos 45 का साइन 45 का तो 1/√2 होता ही है तुम्हारा। ठीक है, सॉल्व करो, तो यहाँ पे तो 1/2 को 1/2 लिख देना, प्लस के साइन है, ये भी हो जाएगा 1/2, बिकॉज 1 तो 1 हो गया, और √2 तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा कितना 3/2 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आधा आधा तो 1 तो बन जाएगा छोटो, तो 1 तो लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 3/4 है। सॉल्व करना तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 + 3, तो यह हो जाएगा 7/4, और यही आपको लाना था। ठीक है, चलो तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का 2 भी कंप्लीट हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो एक्सरसाइज 15A RS अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। क्या है क्वेश्चन छोटू, तो 4 को 4 छोड़ देना, साइन क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। अब साइन स्क्वायर में दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 60 है, तो 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब इतना का स्क्वायर बोल रहा, तो लिख दिया मैंने, 3 को 3 छोड़ दिया, cos 30 है, तो cos 30 का वैल्यू होता है क्या, √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई में दिया हुआ cos 45, तो cos 45 का 1 होता है। ठीक है, ये हो गया, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाउ, पहले यहाँ पे cos 90 देखो, cos 90 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये हो गया आपके पास, है ना। इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। 3 है, cos π/, इतना है, cos tan π/4 है, तो cos 60 हो जाएगा ना, तो cos 60 का 1/2 होता है। ठीक है ना, cos 60 है, हम 30 मान लेते हैं। सॉल्व करोगे तो ये वाला 30 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पे तो हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। ठीक है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस में तुम्हारा साइन है, तो 1 हो गया, तो इसको इससे कैंसिल करेगा कितना बार में, 2 बार में, तो कितना हो गया 3/2, प्लस में हो जाएगा 3/2, और प्लस में हो जाएगा 1। देखो ना, इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये दोनों को सॉल्व कर लो पहले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6/2,
है ना। तो 6/2 और प्लस ऑफ 1, तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 तिया 6 हो गया, तो 3 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे 3 और प्लस 1 आ गया तो बन गया 4। ठीक है, तो यही आपको लाना था। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 10 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।